जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी पिछले वीडियो में हमने कथा सुना, दुर्वासा जी चक्र की भीषण गर्मी से तीनों लोकों में घूम आए, लेकिन कहीं भी उनको सुख शांति देने वाला कोई नहीं मिला। और जैसा कि भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दिया कि आप राजा अम्बरीश के पास जाओ और वहीं आपको शांति मिल सकती है। तो भगवान की आज्ञा मान करके दुर्वासा जी दौड़े आए और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र इनको अपनी भीषण अग्नि से इनके हृदय को संतप्त कर रहा था। आए और बहुत ही दुखी मन से आर्त की तरह से आए और राजा अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े। अब ये देख करके कह रहे इतने बड़े ब्रह्मर्षि जो है हमारे पैरों पर गिर पड़े। राजा को बहुत ग्लानि और शर्म हुआ और उनको उठाए, लेकिन अभी भी वो सुदर्शन की गर्मी से तप्त हुए जा रहे थे। अब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन जी की प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु आप साक्षात अग्निदेव हैं, आप सूर्यदेव हैं और समस्त नक्षत्रों के अधिपति जो चंद्रमा है वे आपके स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु, आप इस पृथ्वी के रक्षक हैं। पृथ्वी क्या कहें तो हम तीनों लोगों के रक्षक आप ही हैं। आप ही वायु आकाश पृथ्वी जो पंच महाभूत हैं, इंद्रिय तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं और सभी इंद्रियां भी आप ही हैं। आप यज्ञ स्वरूप हैं प्रभु, आप साक्षात यज्ञ हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप इन ब्राह्मण देव पर कृपा करिए, इनकी रक्षा करिए, क्योंकि आप तीनों लोगों के स्वरूप हैं, आप सबके रक्षक हैं। तो इसलिए इन ब्राह्मण देव की रक्षा करिए आप। राजा अम्बरीश ये बार बार विनय कर रहे हैं कि आप साक्षात भगवान के तेज हैं और आपको दुनिया का कोई भी अस्त्र तो हरा नहीं सकता है। आपके ऊपर जो वार किए जाते हैं, तरह तरह के वार आपको सह लेते हैं, लेकिन आप जो है हर प्रकार के अस्त्रों को काटने के लिए सक्षम है। और जब दुष्ट जलन दानव असुर की दुराचार को रोकने के लिए जब भगवान छोड़ते हैं तो आप उनकी सेना में जाकर के किसी का हाथ काटते हैं, किसी का पैर काटते हैं, किसी का सिर काटते हैं और इस प्रकार जो है आप जो है शोभित होते हैं। प्रभु मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि ब्राह्मण देवता की रक्षा करिए। यदि मैंने जिंदगी में कुछ दान दिया हो, जिंदगी में यदि मैंने कुछ धर्म कर्म किया हो, यदि जिंदगी में मैंने ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझा हो, तो आप, और यदि मैंने विश्व के सभी प्राणियों को आत्मस्वरूप मान करके, आपका स्वरूप मान करके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया हो, तो आप कृपया शांत हो जाइए और इन ब्राह्मणों की रक्षा करिए। बार बार राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र की इतनी अन्य विनय, इतनी प्रार्थना किए। इसके बाद सुदर्शन शांत हो गए। आज जब शांत हो गए तो ये दुर्वासा जी महाराज अपने को स्वस्थ चित्त अनुभव किए और अपने प्रवचनों से राजा अम्बरीश को बहुत सारा आशीर्वाद दिए।
अम्बरीश कितने महान थे कि उनके कारण ये सब हुआ, लेकिन वो सब कहते थे कि नहीं नहीं क्या है, ये सब भगवान की कृपा है। इसके बाद ये दुर्वासा जी को भोजन करने का था, तो एकदम उनके लिए इतने रोचक जोनार बनाए गए थे। राजा अम्बरीश ने उनको जो है प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उस भोजन से दुर्वासा जी अत्यंत तृप्त हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके बाद कहे, राजन अब तुम भोजन कर लो। तो ये कितने महान थे, उनके भोजन से जो भी बचा हुआ था उसी को दिव्य अमृत स्वरूप मान करके राजा अम्बरीश भोजन किए। और एक बात बताते चले कि जब दुर्वासा अम्बरीश का घर छोड़ के भागे थे और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इतने दिनों में 1 साल का बीत गया समय। 1 साल तक बेचारे अम्बरीश जी जो है केवल जल पी पी कर रह गए थे। और इसके बाद उनको बहुत सारा आशीर्वाद देने के बाद वो बोले कि आप खुद भगवान के इतने बड़े अच्छे भक्त हैं कि आपसे बातचीत करना, आपका स्पर्श करना, आपके संसर्ग में रहना मुझको भी बहुत आनंद हुआ। और जो ये अम्बरीश की कथा को श्रवण करेगा वो तो साक्षात भगवान का भक्त बन जाएगा। इसके बाद दुर्वासा जी आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर चले गए और वो स्थान ऐसा है कि जहां पर सिर्फ निष्काम कर्मयोगी ही वहां पर जा सकते हैं। और इसके बाद अम्बरीश जी अपने जैसे भक्त अपने पुत्रों को राज का भार सौंप करके और वन की ओर चले गए। वहां पर बहुत ही धीरता पूर्वक उन्होंने अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर दिया। और ये अम्बरीश कथा बहुत ही पुण्यदायिनी है। जो भी भक्त सुनता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और वो साक्षात भगवान का भक्त। बोलिए महाराजा अम्बरीश की जय।